एवरीवन, वेलकम बैक टू केयर स्टडी अड्डा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर होंगे और खुश होंगे। तो चलिए, आप सबकी डिमांड पर एक फिर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है। हमारा टॉपिक है प्रमोशन पॉलिसी फॉर वेल्डर। वेल्डर के लिए क्या प्रमोशन पॉलिसी होती है, वो कैटेगरी डी से फोरमैन इंचार्ज तक कैसे प्रमोट होकर पहुंचता है इंटरनल प्रमोशन के थ्रू, इसके बारे में पूरी डिटेल हम आगे देखते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है वेल्डर की प्रमोशन पॉलिसी का। ठीक है, सबसे पहले जब आपका एग्ज़ाम होता है और आप वेल्डर एग्ज़ाम को क्रॉस करके क्वालिफाई करके इसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो कहाँ पर होती है और कैसे आप आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ के बारे में अपन देखते हैं। तो जब आप ज्वाइन करते हैं वेल्डर की पोस्ट में तो 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। उस ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपको कैटेगरी ई में रखा जाता है। मतलब उस टाइम पे अगर अपन बात करें तो आप कैटेगरी ई के अंदर आते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं, 3 इयर्स एज ईपी वेल्डर इन कैटेगरी ई, जब आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तब आप आते हैं कैटेगरी डी में। जैसा कि आप खुद ही देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप कैटेगरी डी के लिए कब क्वालिफाई होते हैं, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड 3 इयर्स एज ईपी वेल्डर इन एक्सीवी कैटेगरी ई। मतलब कैटेगरी ई के ई में जब आपने 3 साल कंप्लीट कर लिए तब आपका प्रमोशन कहाँ पे हुआ, कैटेगरी डी में। ठीक है, इसी तरह जैसे ही आपने कैटेगरी डी में 3 साल कंप्लीट कर लिए तो आपका प्रमोशन हो जाता है कैटेगरी सी के लिए। ठीक है, ये देखिए कैटेगरी डी में आपने 3 साल कंप्लीट किए और आपका प्रमोशन होकर आप आ गए कैटेगरी सी के अंदर। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप 3 साल कंप्लीट करते हैं कैटेगरी सी में तो आप कहाँ पे आ जाते हैं, कैटेगरी बी में। कहाँ पे आ जाते हैं आप, कैटेगरी बी में। ठीक है, इसी तरह जैसे ही फिर इसके आगे आप 5 साल कंप्लीट करते हैं, 3 साल नहीं, 3 साल वाला ख़त्म हो गया। कितने साल, आप कितने साल कंप्लीट करने हैं आपको, 5 साल। 5 इयर्स एज ईपी वेल्डर इन एक्सकवेशन कैटेगरी बी। जब आप कैटेगरी बी में 5 साल कंप्लीट करते हैं कैटेगरी बी में जॉब करते हुए, तब आप क्वालिफाई हो जाते हैं या प्रमोट हो जाते हैं कैटेगरी ए के लिए। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब आप कैटेगरी ए में पहुंच जाते हैं तो अब आप और आगे प्रमोट कैसे होते हैं वो चीज़ अपन आगे देख लेते हैं। अगर आपके प्रोजेक्ट लेवल में, मतलब अगर रिगार्डिंग प्रोजेक्ट में अगर वहाँ पे जगह खाली है तो आप कैसे आगे प्रमोट होंगे, उस चीज़ के बारे में भी अपन आगे देख लेते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो ये यहाँ पे वेल्डर मज़दूर लिखा हुआ है और जो ये हेल्पर लिखा हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हैं, वेल्डर मज़दूर लिखा हुआ है और हेल्पर लिखा हुआ है, तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि एज अ मज़दूर कौन वर्क करता है और एज अ हेल्पर कौन वर्क करता है, वो कैसे प्रमोट होते हैं और वो प्रमोट होकर कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दी है, जो मैंने प्रमोशन पॉलिसी का मशीनिस्ट के ऊपर वीडियो बनाया है। तो जो भी अगर इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर बता करके आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको इंटरेस्टेड है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी ए में पहुँचने के बाद आपका प्रमोशन कैसे होता है अपन ये देख लेते हैं आगे। तो कैटेगरी ए में पहुंचने के बाद अब आपका प्रमोशन होकर कहाँ पे आएंगे, आप असिस्टेंट फोरमैन की पोस्ट में आएंगे। ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। मस्ट बी मैट्रिकुलेट और सर्टिफिकेट इन वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट या मोल्डर एज कैटेगरी 6। ठीक है, तो अगर आपके पास जो आप कैटेगरी उसकी ए क्वालिफाई करके आए हैं तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन तो है ही, यही क्वालिफिकेशन यहाँ पे बोल रहा है, और मैट्रिकुलेट तो आप हो ही, तभी आप यहाँ पे आए हैं। ठीक है, तो कैटेगरी ए में रहते हुए अगर आपके पास 5 इयर्स का क्या है, 5 इयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एज अ असिस्टेंट फोरमैन वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब असिस्टेंट फोरमैन से आपका प्रमोशन होगा तब कहाँ पे आपका प्रमोशन होकर आएगा, तब आपका प्रमोशन होकर आएगा फोरमैन की पोस्ट में और ग्रेड बी में। ठीक है, अभी आप किस में थे, ग्रेड सी में। असिस्टेंट फोरमैन किस में था, ग्रेड सी में, और फोरमैन किस में आ गया, ग्रेड बी में। ग्रेड बी में आने के लिए आपको क्या करना है, 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, ग्रेड सी में एज अ असिस्टेंट फोरमैन। ठीक है, अब इसके बाद
फिर अगर आप आना चाहते हैं फोरमैन इंचार्ज बनना चाहते हैं जो कि आगे की पोस्ट है, तो डीपीसी के थ्रू आप कैसे बन सकते हैं। आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ फोरमैन ग्रेड बी में वर्क करते हुए। जब आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होगा ग्रेड बी में वर्क करते हुए, तब आप क्या बन जाएंगे, फोरमैन इंचार्ज ग्रेड ए में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद फिर अगर आप और आगे प्रमोट होना चाहते हैं तो प्रमोट होने के लिए उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेड ए में वर्क करते हुए एज अ फोरमैन इंचार्ज। ठीक है, फिर यहाँ से प्रमोट होकर के आप कहाँ पर आएंगे, फोरमैन इंचार्ज ही रहेगी आपकी पोस्ट, लेकिन आपका यहाँ पे ग्रेड बढ़ जाता है, आप ग्रेड ए से ग्रेड A1 में आ जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आपको तो पता है जैसे जैसे प्रमोशन होता है तो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ बदलती हैं, आपका सैलरी स्ट्रक्चर बदलता है, बहुत सारी चीज़ें इसके साथ चेंज होती जाती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो सैलरी बनेगी वो किस बेसिस से बनेगी, यहाँ पे जो सैलरी बनेगी वो MR बेसिस से बनेगी, मतलब मंथली रेटेड बनेगी। और इसके पहले जो आपके प्रमोशन हो रहा था वो किस बेसिस पे वहाँ पे सैलरी बन रही थी, वो बन रही थी आपकी DR मतलब डेली रेटेड वेजेस पे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने इस बार काफ़ी शॉर्ट टाइम लिया है क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कम से कम टाइम में आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें ऑब्ज़र्व कर पाओ, तो इसलिए मैंने बहुत कम टाइम में कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, और भी आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उस पर बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।